प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कलअदम टीटीपी की दिफाई शूरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह महसूद उर्फ मौलवी मंसूर को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। नसरुल्लाह महसूद ने अफगान तालिबान, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और BLA के गठजोड़ से मुतालिक अहम इंकिशाफात किए हैं। नसरुल्लाह महसूद ने वीडियो बयान में बताया है कि उसने पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों, वजीरिस्तान और DI खान के इलाकों में भी तकरीबी कार्रवाइयां की। नसरुल्लाह महसूद ने कहा कि वो तस्दीक के साथ कह सकता है कि TTP का सारा निज़ाम, खुसूसन माली निज़ाम के पसे पुश्त भारत है। TTP रहनुमा मुफ्ती नूर वली महसूद ने काबुल में भारतीय सिफारत खाने जाकर बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के हुक्काम से मुलाकात की, जिसकी मुकम्मल पुश्त पनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है। मौजूदा अफगान हुकूमत TTP को न सिर्फ माली मदद फराहम कर रही है, बल्कि इनकी ट्रेनिंग और अफरादी क़ुव्वत भी फराहम कर रही है। मुफ्ती नूर वली समेत TTP की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। TTP के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रहे हैं, जबकि BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। ये सब आपस में मिलते हैं और इनके पीछे रा का पूरा हाथ है। दहशतगर्द नसरुल्लाह के इंकिशाफात से बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। कोई शक नहीं कि भारतीय खारजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था कि पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया। अफगान बादशाह ज़ाहिर शाह के दौर से लेकर रूस नवाज अफगान हुकूमतों के दौर में भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 9/11 के बाद पहले हामिद करज़ई, फिर अशरफ गनी के दौर में भारत ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और दूसरे शोबों में भरपूर सरमाया लगाया, वहीं अफगान सरजमीन को पाकिस्तान, खास तौर पर KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद सामने आए। TTP के लिए अफगान तालिबान का नर्म गोशा भी एक मालूम हकीकत है, मगर शरई निज़ाम के नफाज का दावा करने वाले अफगान तालिबान और भारतीय एजेंसी रॉ के गठजोड़ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मजीद तशवीशनाक सवालात को जन्म दे रही है। क्या मोदी के पहले दौर में सामने लाई गई डोवेल डॉक्ट्राइन के मकरू अज़ाइम का चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने लगा है? कि अफगानिस्तान के नाम निहाज सेकुलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं। बलोच इंतहा पसंदों और तालिबान का नेक्सस पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात को कितना मुतासिर कर सकता है? अफगान तालिबान से काफ़ी अरसे से एंगेज रहने वाले चीन का अब इस ताज़ा सूरत हाल के बाद क्या मौक़िफ़ होगा? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पास भारत, अफगान तालिबान, TTP और बलोच इंतहा पसंदों के नेक्सस के मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इसी मामले को डिस्कस करेंगे। सवाल इस तरह से, भारतीय एजेंसी रॉ, अफगान हुकूमत, TTP, BLA नेक्सस, क्या पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को समझ नहीं पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ये जो मामला सामने आया और ये जो बयान वीडियो सामने आया है, आपके ख्याल में पाकिस्तान कहाँ किस मामले को समझ नहीं पाया और किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है इसको? अच्छा आयशा, आपके खूबसूरत मजमून को मैं कोई दिवाचा तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो आपने कहा बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये हर पाकिस्तानी जानता है, किताबें भरी पड़ी हैं, लोगों ने लिखा, बोला, समझा, हम जानते हैं सब कुछ। मेरा ख्याल है कि देखिए, भारत भी हमेशा से उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे है। 47 से ले लीजिए, 48 से ले लीजिए, उसके बाद का मामला देख लीजिए, जो भी है वो हमारे सामने है। भारत का मकासद भी हमारे सामने है, उनके तरीके भी सामने है। BLA भी अपनी जगह पे उसी तरीके से है जिस जब से वजूद में आया। बलूचिस्तान BLA की जो बुनियाद है उसका भी हमें पता है कि कैसे अपनी जगह पे मौजूद आई। TTP का भी पता है कि वो कहाँ पे है, क्या करती है और क्यों है और किस किस के हाथ में खेल रही है। ये इन चीज़ों का तो हमें पता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो चीज़ें जो 76 साल में दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, वो क्यों अब तक नहीं हो पाई? उसके अंदर सियासी, मुआशी, तबकाती, समाजी मसाइल भरे पड़े हैं जिनको कि हमें देखना है और देखना चाहिए था। 76 साल में नहीं कर सके, 100 साल में हालात अंदाज़ा लगाइए क्या हो पाएंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ और जो आप सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम समझ नहीं पाए, समझ बिल्कुल पाए। और अफगानिस्तान हमेशा से एक रास्ता है, एक राहदारी है इन तमाम कुव्वतों को, जो कभी कहाँ से आए और कभी कहाँ से आए और हम पे हमलावर हुए, और कभी हम जब सब एक कॉन्टिनेंट होता था उस पर कहाँ पाकर से हमलावर हुए। तो ये तो एक हकीकत है, ये रास्ता अपने तौर पर मौजूद है। आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन 3-4 चीज़ों में बट चुका है और तकरीबन इस वक्त जिसे कहते हैं खदशात में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उसके अंदर फौजी सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का। चीन आपकी मदद नहीं करना चाह रहा उसकी वजह से, और करना चाहता है तो कर नहीं पाता क्योंकि ये मसाइल मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जब हमारी सिक्योरिटी के मामला चाहे वो अंदरूनी है चाहे बैरूनी है,
चाहे वो BLA से रिलेटेड है, चाहे TTP से रिलेटेड है, चाहे भारत से रिलेटेड है। ये सब दुश्मन है। ये दुश्मन मिलके हमला करते हैं, कभी अलहदा में करते हैं, कभी मिलके करते हैं। लड़ना किसने है, इसको सिक्योर किसने करना है? पाकिस्तानी अफवाज ने। कहीं और कुछ लोगों को भी अपना काम अदा करना होगा। दुरुस्त। उन जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे, इस तरीके से एक और कुव्वत जो है उसको अपना फोकस बटाना पड़ेगा, और बट जाएगा, और बट चुका है। इसको खत्म करने के लिए और यकसुई के साथ इस जंग को लड़ने के लिए, इसकी बीखकनी करने के लिए, जिसके लिए अदा किया गया पिछली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के अंदर भी, कि हमने जहां जहां पे इनकी जड़ें हैं वहां पे इनको खत्म करना है, उसके लिए फिर जंग करनी पड़ती है। और जंग की नौयत बदल चुकी है। वो जंग नहीं जो इंडिया पाकिस्तान की हुआ करती थी। अब जंग की नौयत बदल चुकी। उस तरह की जंग को इंटेलिजेंस बेस्ड होगी, उसके अंदर कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस होंगे, अंदरूनी तौर पे लड़ी जाएगी, सरहदों पे लड़ी जाएगी, सरहदों का कंट्रोल शामिल होगा, बाहर लड़ी जाएगी सरहदों से, शायद मुख्तलिफ किस्म के कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ। तो ये काम उस वक्त होगा जब सब के सब जिनकी ये जिम्मेदारी बनेगी वो उस पे फोकस करेंगे, और बाकी जगहों पे हाथ दे के मदद की जरूरत नहीं डालना पड़ेगी। आमिर साहब, अफगान तालिबान की TTP को इमदाद और ये पूरा स्टेटमेंट जो कुछ सामने रख रहा है, क्या हम समझ नहीं पाए वहां की सूरत हाल को? और अगर हम समझ पाए तो हम हैंडल क्यों नहीं कर पाए, तसलसल क्यों नहीं? क्योंकि हम तो इयादा भी कई बार कर चुके और मुस्तकिल जंग की सूरत हाल में भी हैं इसी मामले को लेकर। आयशा, पाकिस्तान की एक बड़ी मासूम सी छोटी सी ख्वाहिश है कि हमारी मगरबी सरहद पे एक कहते हैं ना दोस्त हुकूमत हो, और हमारे जो वहां पर हम दो तरफ से ना फंस रहे हो। मशरकी सरहद पे ज़ाहिर है कि भारत है, मगरबी सरहद पे अफगानिस्तान और ईरान है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत ख्वाहिश रही। और यही वजह है कि आप देखें कि जब से सोवियत यूनियन की फोर्सेज आई थी, उस वक्त से पाकिस्तान ने अपने तय जो कुछ हमसे हो सका हम लोगों ने किया। उसके ऊपर यकीनन लोगों की रिजर्वेशन भी है कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में फंसे हुए बहुत सारे सवालिया निशानात को जन्म देता है, और उसको इतना आप आसानी से नहीं कह सकते कि जी अफगान तालिबान ने बिट्रे कर दिया, फला ने कर दिया। ज़ाहिर कि जो इसका स्टेटमेंट आया उसमें उसकी हर बात को हम आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं कर सकते। हो सकता है कि अफगान तालिबान में कोई एक फैक्टर हो कि जो रॉ के साथ जो है मिलकर काम कर रहा हो। अगर कि पूरे के पूरे अफगान तालिबान एक पॉलिसी बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो तब तो समझे कि जो हमने 20 बरस तक कंधा दिया था जब US लेड फोर्सेस थी यहाँ पे, तब तो हमारी पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। और हमने फिर क्या किया, भाड़ चौंका था पाकिस्तान ने। आप सोचे ना कि हमने पूरा अमरीकी दबाव का मुकाबला किया, करजई साहब की नाराजगी, अशरफ गनी की नाराजगी, पूरा दौर हमने गुजारा जहां पर हम पैन इस्लामिस्ट जो दहशतगर्द तंजीमें थी, अलकायदा जैसी, उसके खिलाफ बड़ा जीना सफर रहे हैं। हमने उसकी कीमत अदा की, और हमने कहा कि जी अफगान तालिबान से आप बात करें, क्योंकि ये वहाँ की लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स है, और इनको जगह दें। और उसकी वजह से फिर देखें गुफ्तगू हुई, दोहा एग्रीमेंट हुआ। तो अगर फर्ज करें कि अफगान तालिबान इतने नाराज हो गए, तो हमारी शिकायत उनसे बिल्कुल बजा, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हमने क्या पॉलिसी ऑप्शन में गलती की। हमें भी थोड़ा सा अपना हाइंडसाइट पे चीजों को देखना चाहिए, और ये बड़ी खतरनाक। अच्छा, इसमें एक और बात देख लें, सिर्फ इतना सा मसला नहीं कि फौजी का सोल्यूशन है। इसमें डिप्लोमेसी आती है, इसमें फाटा के अंदर आपको रिफॉर्म्स आते हैं, वहाँ पे तरक्याती काम आते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात आती है, KP के लोगों को इत्मीनान में लेना आता है, बलूचिस्तान के लोगों को इत्मीनान में लेना आता है। तो एक बड़ा एक पेचीदा अमल है जिसको हम बहुत ठीक है आमिर जिया साहब, ठीक है। एक ब्रेक, एक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, ये जहां गुफ्तगू खत्म की आमिर साहब ने बात करते हुए कि अफगान तालिबान जिनको एक स्पेस भी दिया गया, बात करने को भी मुनासिब समझा गया, दोहा एग्रीमेंट भी हुआ, वो इस इंतहा तक आपको लगता है क्यों आए, या मामला वही था, हम समझ नहीं पाए? अगर हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में नेशनलिस्ट की जगह इस्लामिस्ट आ जाएंगे तो अफगानिस्तान का रवैया बदल जाएगा, तो यकीनन ये बात गलत साबित हुई, और रजीम चेंज का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अब नेशनलिज्म के साथ इस्लामी इंतहा पसंदी भी शामिल हो गई। अब नेशनलिज्म भी है और इस्लाम के नाम पर भी अफगानिस्तान अब हमारा गला काटता है। देखिए, दो वजूहात हैं इसकी, अगर ये मिसकंसेप्शन है। पहली बात यह है कि हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। कल की बात है, आपको याद है TTP के बारे में तमाम हमारे सियासी तबकात उलमा क्या कहते थे कि ये अपने लोग हैं, ये भाई हैं। अरे भाई, 70,000 लोगों को ज़िबा कर दिया, उड़ा दिया, मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को, रोजा रखने वालों को, फौजियों को, सिविलियंस को, सबको हमारे भाई हैं, इसलिए कि मुसलमान हैं। कौमी शनाख्त को मजहब से अलग ही नहीं कर सकते हम।
تو طالبان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اگر افغانستان میں اسلامسٹ حکمران آئیں گے تو وہ تو بھائی ہوں گے، وہ راہ کو کیسے لائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ ساری دنیا تو ہماری طرح نہیں سوچتی، وکھرے ٹائپ کے مسلمان تو ہم ہیں نا، پہلی بات۔ دوسری بات، ٹو فرنٹ سچویشن جو ٹھیک تھی، ایک بات اٹ میک سینس، اسٹریٹجک سینس، کہ دو طرف سے پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں نہ ہو، خاص طور پہ ویسٹ والی جو سچویشن ہے، ویسٹ سے انڈیا آ کے ہمارا گھیراؤ نہ کرے، جو ہوتا رہا، جو 20 سال جو حکومت امریکہ کی جب وہاں پہ قبضہ تھا تو یہی ہوا نا، ایک طرح سے گھیراؤ آ گیا۔ ٹھیک، لیکن صورتحال یہ نکلی کہ جو ویسٹ کا فرنٹ ہے وہ ایسٹ سے بھی زیادہ ایک خطرناک ہو گیا، درست، تمام تر مراد دینے کے باوجود، ٹھیک، سمگلنگ کی اجازت دینے کے باوجود، فری موومنٹ کے باوجود، ٹریڈ کنسیشنز کے باوجود، تو وہ بن گیا۔ درست، طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک پروکسی وار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں سے طالبان کو کہاں سے حق مل جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار کریں؟ صحیح ہو گیا۔ اگر فاٹا میں ہمارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملا صاحب کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے بم پھٹانے شروع کر دے۔ تو یہ سنجیدہ سچویشن ہے، جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے ہمیں سیریس لینا ہوگا۔ برادر وہی ہے جو برادر بنے۔ یس، ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، اس پورے انکشافات کے اندر جو نظر آیا کہ سی پیک کو بھی ہٹ کرنا ان کے اس میں شامل تھا، اور چین اور افغان طالبان کے اب کچھ عرصے سے آپس میں رابطے موجود ہیں، یہ جو نیکسس اب اس انکشاف میں سامنے ہے، چین کو کتنا امپیکٹ جائے گا، وہ کیا انڈرسٹینڈ کرے گا اس پورے؟ میں ایک بات بڑی کلیئر سمجھتا ہوں، زیغم نے جو کہی ہے وہ درست ہے، اور وہی ایک حتمی بات ہے۔ جب آپ رجیم چینج کرنے کی بڑے نعرے مار رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے اور چائے کی پیالیاں آپ وہاں پہ لے کے پھر رہے تھے اور دکھا رہے تھے، آپ تباہی کا ایک نیا رستہ کھول بیٹھے تھے۔ ایک ان کی نیشنلزم پختون، وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں 40-50 سال میں نہیں پہنچی، صحیح، اور پھر اس کے ساتھ اسلامی ٹچ جو آپ دیکھ رہے ہو، اور جو نصر اللہ کے انکشافات ہیں وہ مذاق نہیں ہیں، وہ حقیقت میں مبنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہا پسند رویہ بلوچستان میں اپنایا ہوا ہے ہمارے دشمنوں میں، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے لیے جو ہمارے ملک میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، جی اپنے ہیں، کچھ نہ کہا جائے، پیارے ہیں، یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ تمام وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ان کو واپس لے کے آئے پاکستان کی سرحد کے اندر بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سرحد کے اندر سے بھی اور سرحد کے باہر سے بھی مل کے جو حملہ ہو رہا ہے، اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم پھنس رہے ہیں، اور ہم یہ جو ہے نا، ایک ہوتی ہے تعلق کا واسطہ کہ ہم مسلمان ہیں، تو دنیا کے مسلمان بھی تو ہمارے مسلمان ہیں نا، تو ان سارے مسلمانوں کو بھی پھر پاکستان کے اندر آمد کی اجازت دے دو، اور ان کو بھی کہو جہاں مرضی آئیں، جس مرضی شہر میں آئیں، جس مرضی شہر کے اندر قبضہ کر لیں اور بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیورنڈ لائن ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت رہے گی، اس حقیقت کو مینٹین کرنا ہے، اور پاکستان کی افواج کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ چند دن پہلے جو فیصلہ ہوا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف اور شرط پسندی کے خلاف، اور جو لوگ اس فیصلے کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹ اسی کا تسلسل درکار ہے۔ جتنے سال میں دہشت گردی اس ملک میں پنپی ہے، کم از کم اتنے سال چاہیے تسلسل سے کسی پالیسی کو چلانے کے لیے جو زمین کی جڑوں سے لے کر اس کے تناور درخت بننے تک ہمارے ساتھ چلے۔